Dear students, how are you all? I hope all are good. So today we are discussing about some very important points of the chapter electrostatics. Okay, so first point is a bird sitting on a high power line will not get shock. मीन्स क्या है कि उसको करंट नहीं लगेगा अगर एक बर्ड हाई पावर लाइन पर है. क्यों? देखिए, ये एक हाई पावर लाइन है, ठीक है. इसमें यहाँ पर इसका पैर है, एक इसका पैर यहाँ, ठीक. सपोज दिस इज द हाई पावर लाइन. सपोज यहाँ पे ये है 500 वोल्ट की लाइन जा रही है, ये 500 वोल्ट की लाइन जा रही है, ठीक है. तो यहाँ पर और यहाँ पर इन एट बोथ द पॉइंट व्हाट वी आर गेटिंग द सेम पोटेंशियल. वी आर गेटिंग द सेम पोटेंशियल, ठीक है. आपको करंट कब लगता है? जब हमारे दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पता है ना. मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा देन देयर विल बी करंट. और वो करंट क्या होगी? वो हमारी बॉडी में से जाएगी. जैसे क्या है, सपोज मैं ये कोई वायर है, देखिए जैसे ये कोई एक सेकेंड, ये कोई वायर है और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, अर्थ पर. मैंने इसे ऐसे टच किया, यहाँ से ऐसे टच किया. टच करते क्या हो, ये 500 वोल्ट का है पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल क्या है? 0 है. सो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस से तो क्या होगा? करंट विल बी फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल एंड विल गो इन द अर्थ थ्रू आवर बॉडी. यानी अर्थ के अंदर जाएगी हमारी बॉडी से. लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खुद के लिए बोल रही हूँ कि अगर एक कोई आदमी भी ऐसा करता है कि ये हाई पावर लाइन है और वो इसके ऊपर दोनों पैर रख के खड़ा है, ठीक, और या फिर वो ऐसे है, देखिए ये हाई पावर लाइन है और उसको दोनों हाथों से, एक हाथ से एक हिस्सा से ऐसे पकड़े लटका हुआ है, ठीक है. सो नो करंट, उसे तब भी कोई करंट नहीं होगा. क्यों? बिकॉज ही इज नॉट कनेक्टेड विद द अर्थ. वो अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, उसके पैर बस यहाँ तक है, ठीक. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. सो करंट वी विल नॉट गेट करंट, वो शॉक. क्लियर हो गया? अब बात सेकंड की करते हैं. देखिए ये हमारे पास दो कंडक्टर हैं. एक कंडक्टर जिसकी वैल्यू 120 वोल्ट है एंड दिस द अनदर कंडक्टर जिसकी वैल्यू 200 वोल्ट है एंड वी आर कनेक्टिंग दैम विद ए वायर, ठीक. इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है. सो आपको पता है जब हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? वी गेट द कॉमन पोटेंशियल एंड कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर कितनी शो कर रखी है? 0. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ? इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? सो कैन यू गेट इट हाउ? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल, ठीक. ओके, सो टोटल कैपेसिटेंस ऐसे कहते हैं. Q इक्वल टू C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल टू, कैन आई राइट हियर 0 एंड दिस वैल्यू विल ऑल्सो 0. सो कैन आई से दैट C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू 0 या C1 V1 इक्वल टू माइनस C1 C2 V2. इतनी क्लियर हो गया? दैट्स गुड. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन सब में लॉजिक लगाया हुआ है, सभी तीनों क्वेश्चन में. ये चार्ज Q एनक्लोज बाई कोसेंट सरफेस. इसमें क्या है कि ये चार्ज है, ठीक, इसकी रेडियस R है, ठीक. अब क्या किया हमने? इस चार्ज को Q रखा और रेडियस डबल कर दी. सो कह रहे व्हाट विल बी द फ्लक्स नाउ. अब क्या होगा? अब वी नो दैट द गॉस थ्योरम, बाय द गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू EA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट. एप्सिलॉन नोट इज द परमिटिविटी. ओके, सो हियर आर यू सीइंग दैट देयर इज नो रेडियस. इसमें कहीं भी रेडियस आपको नहीं दिखाई दे रही. दैट मीन्स सीधी सीधी बात आप यहाँ पे कह सकते हैं फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस. फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस. क्लियर हो गया? सो वी विल से दैट नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, ठीक. अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. 64 ड्रॉप्स हैं. कितनी ड्रॉप है? 64 ड्रॉप्स. यानी ऐसे कहते हैं ये छोटे छोटे 64 ड्रॉप्स हैं.
इनको करके क्या बनाती है, एक बड़ी ड्रॉप। और क्या कहा है, दी चार्ज ऑन दी बिग ड्रॉप, बड़े इन पे चार्ज कितने, क्यों, बड़ी पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू एन ई, एक पे चार्ज क्यू, 64 पे कितना होगा, 64 ही, दैट्स सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 ड्रॉप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ईजी था, ये वाला भी। ये कितनी है, 27, और यहाँ से कितनी बन रही है, एक बिग ड्रॉप बन रही है, ठीक। और एंड आर चार्जिंग 10 वोल्ट, ये इनको 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया। एंड व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, इस बड़ी बॉल का पोटेंशियल कितना होगा, क्लियर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लगाएंगे Q इक्वल टू सी वी, ठीक है। अब देखिए कैसे लगाएंगे, व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, Q इक्वल टू सी वी, और पोटेंशियल निकालना V इक्वल टू Q बाई सी, क्लियर है, ओके। अब व्हाट इज़ द पोटेंशियल, यहाँ पे चार्ज कितना है, चार्ज होगा, पहले चार्ज की बात कर लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले चार्ज की बात करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ कैसे होगा ये कट, हाँ चार्ज की बात करते हैं। देखिए चार्ज कितना होगा, 27 ड्रॉप्स हैं, सो Q इक्वल टू एन ई, ठीक। एन ई का मीन्स क्या हुआ, 27 ई हो गया, ये अच्छी लाइन आई है ना, बढ़िया साइज हो गया, तो वेरी गुड, 27 ई, ये इतना टोटल चार्ज हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल की। देखिए ये जो बारीक बारीक से 27 ड्रॉप्स हैं और ये कंबाइंड ड्रॉप है, इसका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम इक्वल होगा, सो वी विल से दैट 4/3 बाई पार आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई 27, इतनी बात क्लियर है। सो क्या ना से दैट 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, तो 3R इक्वल टू कैपिटल आर, ये एक रिलेशन आ गया। एक रिलेशन हमारे पास क्या है, Q इक्वल टू 27E, क्लियर है यहाँ पे। अब हमारे पास दो रिलेशन आ गए, इसके बाद हम क्या करेंगे, एंड कैपेसिटेंस। देखिए अब यहाँ पे ये जो रिलेशन आ गया, इस रिलेशन से हमें क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस, व्हाट वी विल गेट, कैपेसिटेंस। सो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए इज द रेडियस, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्लियर। और ए की वैल्यू क्या है, 3R, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3R, ठीक है। ये किसका कैपेसिटेंस है, बड़ी ड्रॉप का। हमारे पास दो चीज़ होगी, एक तो कैपेसिटेंस हो गया और हमारे पास चार्ज हो गया, दो चीज़ हो गई हमारे पास। फिर से बात रिमाइंड कराती हूँ मैं, हमारे पास चार्ज हो गया, हमारे पास कैपेसिटेंस हो गया, कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई 3R। अब नाउ वी कैन गेट इजीली V, Q इक्वल टू सी वी, V इक्वल टू Q बाई सी, Q अपॉन C की वैल्यू हो गई Q 27, 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 3R, ठीक। अब ये हो गया 3 9 जा 27, और हमारा इनिशियल पोटेंशियल कितना है, 9 10, कितना है 10, सो 10 9 जा 90, यानी टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 90, क्लियर। तो ये हो गया आपकी 5 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।